क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रात के 11 या 12 बज रहे हैं, बाहर सब कुछ शांत है, लेकिन आपके दिमाग में एक शोर है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ में मोबाइल है, उंगलियां बस बिना सोचे इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल किए जा रही हैं। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप रुकना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको रोके हुए है। एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी, जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं। दिमाग में हजारों सवाल चल रहे हैं। क्या मैं लाइफ में पीछे छूट रहा हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कल ऑफिस में क्या होगा? फ्यूचर में मेरा क्या बनेगा? हम सब आज के दौर में एक ऐसी रेस भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। हम सब थके हुए हैं, शरीर से नहीं, दिमाग से। हम हर चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम किसी भी चीज पर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फर्स्ट हिंदी पर। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बुक नहीं है, वो एक पॉज बटन है आपकी भागती हुई जिंदगी के लिए। इस किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स और इसके लेखक हैं डेरियस फॉरूस। ये किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है। ये आपको ये नहीं कहेगी कि जाओ दुनिया जीत लो, बल्कि ये किताब आपको सिखाएगी कि दुनिया जीतने से पहले खुद को कैसे जीतना है, कैसे इस शोर शराबे के बीच अपने अंदर एक शांति, एक सुकून ढूंढना है। अगर आप ओवरथिंक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं या बस लाइफ में अपना फोकस खो चुके हैं, तो अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके लिए हैं। गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ऑडियो बुक सुनते हैं जो दिमाग को शांत करें और सोच को साफ करें, तो बुक्स वर्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस एक पल लगेगा। और अब चलिए शुरू करते हैं। डेरियस फॉरूस इस किताब में हमें स्टोइक फिलॉसफी यानी स्टोइसिज्म की पुरानी सीख को आज के मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल करना सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत सरल सा सवाल। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और बाहर जोरों की बारिश हो रही है, आपको ऑफिस जाना है और आप लेट हो रहे हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप खिड़की पर खड़े होकर चिल्लाएं, बारिश को कोसें, गुस्सा करें कि आज ही क्यों बरसना था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या आपके चिल्लाने से बारिश रुक जाएगी? नहीं, बस आपका मूड खराब होगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा रास्ता, आप चुपचाप एक छाता उठाएं, रेनकोट पहने और निकल जाएं। यही इस किताब की नींव है, द डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती और हमारे सारे दुखों की वजह यही है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। मौसम, ट्रैफिक, इकोनॉमी, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या बीता हुआ कल, इनमें से कुछ भी आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका नजरिया यानी एटीट्यूड कैसा है और आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, ये 100% आपके कंट्रोल में है। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं, वहीं से असली फोकस की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने अंदर की दुनिया में। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। डेरियस कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर वक्त एक कमेंट्री चलती रहती है, तुमसे ये नहीं होगा, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। ये जो सेल्फ टॉक है, ये जो खुद से बातें हैं, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इंसान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। लेखक यहाँ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वो कहते हैं प्रोटेक्ट योर मूड, यानी अपने मूड की रक्षा करो। सोचिए आपके पास एक बहुत कीमती हीरा है, क्या आप उसे सड़क पर ऐसे ही फेंक देंगे? नहीं ना, आप उसे तिजोरी में रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। तो फिर आप अपने पीस ऑफ माइंड, अपनी शांति को इतना सस्ता क्यों समझते हैं कि कोई भी आए और उसे खराब करके चला जाए? कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दे तो आपका मूड खराब, कोई बॉस कुछ कह दे तो पूरा दिन बेकार। इसका मतलब है आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। डेरियस कहते हैं अपने मूड को प्रोटेक्ट करना सीखो। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए या घबराहट महसूस हो तो खुद से पूछिए कि क्या ये सोचना मुझे कोई फायदा दे रहा है या ये बस मेरी एनर्जी खा रहा है। ज्यादातर समय हमारी एंग्जाइटी बस फ्यूचर का डर होती है। अगर ऐसा हो गया तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जब मुसीबत आएगी तब हम उसे देख लेंगे। अभी से उसके बारे में सोचकर उस दर्द को दो बार क्यों जीना, एक बार ख्यालों में और एक बार हकीकत में। इसलिए जब भी दिमाग भागने लगे उसे वापस खींच कर लाइए प्रेजेंट मोमेंट में। अभी इसी वक्त अपने आप से कहिए, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और जो मेरे हाथ में है मैं बस वही करूंगा। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। उन्हें पकड़ कर मत बैठिए। अब जब हमने अपने अंदर थोड़ी शांति बना ली है तो चलिए दरवाजा खोलते हैं और बाहर की दुनिया को देखते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बिजीनेस यानी व्यस्त रहने को सक्सेस माना जाता है। अगर आप बिजी नहीं हैं तो लोग सोचते हैं आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन डेरियस इस किताब में हमें याद दिलाते हैं कि बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, हम ये सब क्यों चाहते हैं? अक्सर इसलिए नहीं कि हमें इनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि हम सोसाइटी को दिखा सकें कि हम सक्सेसफुल हैं। लेखक इसे द वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं। जब आप लोगों की राय पर अपनी खुशी टिकाते हैं तो आप गुलाम
गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि लोगों की राय तो मौसम की तरह बदलती रहती है। आज वो तारीफ करेंगे, कल वही लोग बुराई करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? फोकस ऑन वैल्यू। अपने काम पर फोकस करें, न कि उसके बदले मिलने वाली तारीफ पर। पैसा जरूरी है, डेरियस ये नहीं कहते कि सब त्याग दो, वो कहते हैं पैसा एक टूल है, एक औजार है, इसे अपनी आजादी खरीदने के लिए इस्तेमाल करो, न कि नई बेड़ियां खरीदने के लिए। जितनी कम चीजें आपके पास होंगी, उतना कम डर आपको उन्हें खोने का होगा। एक सिंपल लाइफ जीना कोई हार नहीं है, बल्कि एक साधारण जीवन जीना ही असली पावर है। जब आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, तब आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है। तब आप ना कहना सीख जाते हैं उन लोगों को, उन इवेंट्स को जो आपके फोकस और आपके सुकून के बीच में आते हैं। अपने करियर में भी हर चीज के पीछे मत भागिए। एक चीज चुनिए जो आपके लिए मायने रखती है और उसमें महारत हासिल कीजिए। याद रखिए, लेस इज मोर, कम लेकिन बेहतर। दोस्तों, कभी अकेले में बैठकर खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपका नाम या आपका प्रोफेशन नहीं पूछ रहा। अगर मैं आपसे आपकी जॉब ले लूं, आपका पैसा ले लूं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दूं, तो जो बचेगा वो कौन है? ये सवाल डराता है ना? डेरियस फॉरेस्ट कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ही वो चाबी है जो फोकस के ताले को खोलती है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हम अक्सर डिसीजंस लेते वक्त डरते हैं, क्या ये सही चॉइस है? लेखक कहते हैं डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेने चाहिए। लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी चीजों में नहीं, अनुभव में मिलती है। एक नया आईफोन शायद आपको 2 दिन खुशी देगा, लेकिन अपने परिवार के साथ बिताई हुई एक शांत शाम या किसी दोस्त के साथ की गई वो गहरी बातचीत, ये वो यादें हैं जो आपको अंदर से भरती हैं। इसलिए खुद को जानिए कि आपको क्या गुस्सा दिलाता है और क्यों। जानिए कि आपको कब खुशी मिलती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया का शोर आपको परेशान करना बंद कर देता है। आप समझ जाते हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, आपको जरूरत भी नहीं है। अब सवाल आता है कि हम ये सब अप्लाई कैसे करें? रातों रात तो जिंदगी नहीं बदलती। यहाँ लेखक हमें एक मंत्र देते हैं, कंसिस्टेंसी, रोजाना थोड़ा बेहतर बनना। हम अक्सर अपने आप पर बहुत सख्त होते हैं। अगर हमने सोचा कि हम रोज सुबह जल्दी उठेंगे और एक दिन नहीं उठ पाए, तो हम खुद को कोसने लगते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूँ। डेरियस कहते हैं रुको, खुद को माफ करना सीखो। गलती करना इंसान का स्वभाव है। अगर एक दिन फोकस हट गया, कोई बात नहीं, अगले पल वापस आ जाओ। जिंदगी कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अपने सेल्फ टॉक को बदलिए। खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करेंगे। क्या आप अपने दोस्त को कहेंगे कि तू लूजर है? नहीं ना, तो खुद को क्यों कहते हैं? अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें पकड़ कर मत बैठिए। इनर स्ट्रेंथ यानी अंदर की ताकत तब नहीं बनती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वो तब बनती है जब सब कुछ मुश्किल हो और फिर भी आप शांति से खड़े रहें। हर रोज सोने से पहले बस खुद से पूछिए कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था? बस इतना ही काफी है, यही जीत है। इस किताब के अंत में और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको स्टोइसिज्म की सबसे गहरी सच्चाई याद दिलाना चाहता हूँ। मेमेंटो मोरी, इसका मतलब है याद रखो तुम्हें मरना है। सुनने में ये बात शायद नेगेटिव लगे, लेकिन असल में यही जिंदगी का सबसे बड़ा पॉजिटिव सच है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे पास वक्त सीमित है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत साल हों। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं और उन चीजों की चिंता में डूबे रहते हैं जो शायद कल एक मायने भी नहीं रखेंगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वही सब करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप वही चिंता पालेंगे और क्या आप उसी इंसान से नाराज रहेंगे? जब हमें सच में एहसास होता है कि वक्त कम है, तब हमारा फोकस अपने आप उन चीजों पर आ जाता है जो सच में मायने रखती हैं, और तभी हम बेकार की चीजों को छोड़ना सीखते हैं, अपनों को गले लगाते हैं और खुलकर सांस लेते हैं। जिंदगी न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जिंदगी बस अभी है, इसी पल में। इसलिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दीजिए, और जो आपके पास है, इस वक्त आपके साथ है, उसकी कद्र कीजिए। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें यही सिखाती है कि शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वो अंदर के शोर को शांत करने से मिलती है। आज के लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन साइड में रख दें। कोई म्यूजिक नहीं, कोई बात नहीं, बस शांति से बैठिए और देखिए कि आपका दिमाग कहां भाग रहा है। भागने दीजिए, बस उसे देखिए और फिर प्यार से उसे वापस लाइए। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी ठहराव पैदा की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिखिए आई विल फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये बात दिल से सुनी है। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी सुनने के लिए बुक्सवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलकर हर दिन थोड़ा बेहतर बने। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और फोकस वहीं करें जो सच में जरूरी है। धन्यवाद।